तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज़। बिहार भारती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं कौशल कुमार सिंह। तो हम इनसे चर्चा करेंगे खास करके स्वास्थ्य को लेकर। जो हमारे बिहार में स्वास्थ्य के प्रति सरकार के लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, मगर जो जनता को सही इलाज होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो हम उस मुद्दे पर इनसे बात करेंगे जो ये क्या कहना चाहते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं। नमस्कार, आपका बिहार भारती न्यूज़ में स्वागत है। सरकार से हमारा स्वास्थ्य के प्रति यही कहना है, ज़मीनी स्तर पे आप उतरिए और देखिए। गरीबों को दिल को छूना है ना, तो गरीबों के बीच में आइए। गरीबों का दर्द सरकार इसलिए नहीं बनाया जाता है कि गरीब और गरीब होता जाए। योजनाएं कागज़ पे होना, ज़मीन पे उतरना, उतरा है या नहीं उतरा ये सरकार की जिम्मेदारी है। अरे हम जाते हैं सरकारी स्वास्थ्य विभाग में, कागज़ें तो लंबी लंबी फाइलें तैयार कर दिए जाते हैं, लेकिन दवाई नहीं होता वहाँ। दवाई डॉक्टर बाहर से लेने के लिए कहता है। गरीब का क्या स्थिति होता होगा, तनिक सरकार सोचे इस चीज़ को। हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से, गरीब सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बना है, गरीबों का उत्थान करना आपके हाथों में। और जिस दिन आप ये संकल्प ले लेंगे, हमको लगता है स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, अगर आप एक चीज़ पे जोर देंगे तो ऑटोमेटिक उसके आगे पीछे वाला जितने भी सिस्टम हैं, जितना भी योजना है, उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका जो है ना, सिर्फ जनता ये देखना चाहता है कि आपका भाव क्या है। अगर भाव समझ ले जनता ना, आप उसके प्रति, जनता के प्रति अगर आप सही तरीके से उतरेंगे ज़मीन पे, ज़मीनी, हाँ आपको उतरना ही होगा ज़मीन पे। जब तक आप नहीं उतरेंगे, पटना में बैठे बैठे राज्य नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए जो सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं, जैसे कि ज़िला में बैठते हैं IAS IPS, तमाम जो सरकार के जो है हाउस रेंट रहते हैं, सरकारी आवास मिलता है, तो उसी हिसाब से उनको जो है सरकारी ट्रीटमेंट भी एक सरकार नियम बना दे, जो ज़िला के सरकारी हॉस्पिटल में ही उनके पूरे परिवार के साथ ट्रीटमेंट कराया जाए। उससे हमारा हॉस्पिटल जो भी है ज़िला के या प्रखंड के, उसमें ज़्यादा सुधार आएगा, ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल। कई राज्यों ने तो कर भी रखा है शायद। अरे एक बार मोदी जी ने सिर्फ लाल बत्ती हटवाई थी, इतना अच्छा देश में संदेश गया था। अब लाल बत्ती देखने से पता लग जाता था कि कोई सरकारी अफसर आ रहा है, उसको एहसास नहीं होता था रेल पट्टी पे खड़ा होने वाले इंसान को। और उससे अब क्या है, वो सिस्टम में पता चल गया, पता नहीं इस गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। अगर हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, अगर स्वास्थ्य से जुड़े हुए स्वास्थ्य विभाग, सरकारी विभाग में आना शुरू कर दें, तो ज़रूरी नहीं है सरकार को कुछ करने की आवश्यकता है। वो स्वास्थ्य विभाग अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा ना जी। वहाँ आना, वो उसको हर चीज़ रखना होगा। फिर उसके गरीब, उनके साथ साथ में हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, 2 वक्त का रोटी का उम्मीद नहीं है, कम से कम वो उस संस्था से जुड़ जाएगा, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और सरकार इसीलिए होता भी है, गरीबों की बात सुनने के लिए। और तो ये हम अपना छोटा अनुभव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस चीज़ से हम भी जुड़े, हम इस समस्या को देखते हैं। काफ़ी लोगों का दुख दर्द देखने का मौका मिला हमें, वही हम बाहर हैं, बाहर रह रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा में स्वास्थ्य को लेकर कैसा कार्य रहता है? बहुत अच्छा है जी, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य है। बिहार से अच्छा कार्य रहता है स्वास्थ्य विभाग में। डेवलप हरियाणा ऐसे थोड़ी है, ये सामर्थ्य हरियाणा की सरकार का दिखता है। यहाँ पे जितनी भी सरकारें हरियाणा में आए, कुछ ना कुछ किया और अच्छा किया। जब अच्छा होता है तो आने वाला जो होता है, कल जो भी आएगा, उसे सोचना नहीं पड़ता है, वो कुछ और अच्छा करने की सामर्थ्य लेके आता है। और यही चीज़ हर राज्य, खास करके हमारा बिहार, बीमारू बिहार ना बनाए। और हम तो यही बोलेंगे, एक एक व्यक्तियों का जो दिल का जो दर्द है, बाहरों में जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, सरकार, हमारे साथ कुछ नहीं होता है, ये सरकार के साथ अन्याय होता है। अगर सरकार सामर्थ्यवान होता है, सरकार के अंदर में वो कैपेसिटी होती है, सरकार के अंदर में वो पावर होने के बाद भी
अगर उनका परिवार का एक सदस्य बाहर में जाके इस तरीके की बातें सुनता है तो सरकार को भी होना चाहिए। हम तो उससे जूझ रहे हैं, लेकिन दर्द उन्हें भी होना चाहिए जिन्हें हम गद्दी पे बैठाए हैं। लेकिन क्या किया जाए, दुख तो इस बात का है, सब चीज़ होने के बाद भी हम बेरोजगार हैं। हमारे पास विदेशों में, यहाँ तो छोड़िए 7 समुद्र पार तक हमारे बिहारों को बोलबाला चलता है। बड़े बड़ी इमारतें जितनी भी आज बना हुआ है, हमारे पास मेहनतों की कमी नहीं है जी। हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे अंदर में हर काम करने की जुनून है, लेकिन इनको खुद देखना चाहिए कि आखिर क्या इस हमारे में कमी है, क्या सिस्टम में ऐसा कमी है जो आज बाहर में हमको अलग नज़र से देखा जा रहा है। वो शब्द नहीं है, वो गाली शब्द है जो वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप हरियाणा में रहते हैं, तो यहाँ पे बिहारी को क्या कहते हैं, क्या कह के बुलाते हैं? हरियाणा राष्ट्र छोड़िए, भारत में किसी भी कोने में आप चले जाइए, बिहारियों का वो सम्मान नहीं है। वैसे क्या कह के पुकारते हैं यहाँ पे? अरे भाई देखिए, एक तो शब्द होता है, शब्दों में होता है बाबू, शब्दों का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है। जो शब्द हम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है वो चीज़ नहीं दिखता उस शब्दों में। बिहारी कहता हमें दुख नहीं है, गर्व है, लेकिन उनका जो कहने का तरीका होता है ना, वो गलत है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का कहना है जो यहाँ पे ओ भैये कह के पुकारते हैं, पूर्वीये कह के पुकारते हैं, तो ऐसा आप लोगों को भी कभी ये चीज़ सुनने को मिला है? बहुत फीलिंग होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन बोलूँ क्या। अब जिस राज्य में हम रोटी खाएंगे वहाँ अकड़ के बोल तो नहीं सकते हैं। कोई भी राज्य हो, भारत के किसी भी कोने में हमको इतना मजबूर कर दिया गया है सब चीज़ रहने का। हम दूसरे राज्य को सुखी संपन्न बना सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है हमारे अंदर में। क्या मैं अपने राज्य के लिए नहीं कर सकते हैं? हम बहुत कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, बहुत जुनून है हमारे अंदर में, लेकिन सरकार इच्छा शक्ति तो दिखाए। तो ये हमारे कौशल जी का आप बीती था और इनका अपना अनुभव था, और ऐसे ही हजारों लाखों करोड़ों कौशल जी जो ये चीज़ के साथ संबोधन होते हैं और इनको हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। इन लोगों के साथ हमेशा जो है मतलब जितना भी बोले उतना भी कम पड़ जाता है। जो ऐसे लोग जो पुकारते हैं, इन लोगों को खुद अपने आप में शर्म आता है, घिन आता है, जो आखिर मैं कौन से राज्य में जन्म लिया जो मुझे ये सुनने को मिलता है। धन्यवाद।